हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज के स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1D ऑफ चैप्टर रियल नंबर क्लास 10th। पहला चैप्टर है। अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं एक्सरसाइज 1D का इंट्रोडक्शन। उसमें आपको थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का। फिर से रिकैप करवाते हैं। टर्मिनेटिंग होता है जब डिनोमिनेटर 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में हो। नॉन टर्मिनेटिंग होता है जब 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में डिनोमिनेटर ना हो। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1D का सॉल्यूशन। देख लें तो क्वेश्चन नंबर 1 विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। पहला है हमारा विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग। यानी हमें इसमें दिखाना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है विदाउट एक्चुअली डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन। पहले का पहला हमारा है 13/3125। अगर ये 2 की पावर n और 5 की पावर m में आ गया डिनोमिनेटर, तब ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ना है तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे। पहले एलसीएम लेंगे तो आएगा शायद 5 की पावर 5। लेट्स सी। पहले देखो 625 का ले लेते। 625 कितना होता है, यानी 5 की पावर 4 होता है। हाँ, 5 की पावर 5 आएगा। 5 की पावर 5 आएगा। 5 की पावर 5 क्लियर। अब यहाँ पर हमें इसके फॉर्म में 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में शो करना है। और यहाँ पर हम शो भी कर सकते हैं। कैसे? जब यहाँ पर 2 की पावर 5 है तो हम इसे 2 की पावर 0 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर 2 की पावर 0 में जब पावर हटेगा तो ये 1 आएगा। आप भी जानते हो। तो 13 अपॉन ये हो जाएगा 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0 1 ही होगा। अब हम 2 को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में इतना मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में इतना मल्टीप्लाई करेंगे कि मतलब जितना वो 5 की पावर से जितने पावर 2 कम होगा, मतलब ये अगर 5 है ये 0 है, तो मतलब ये 5 से ये जो 2 है वो 5 की पावर से 5 कम है, 5 लेस है। तो हम 2 की पावर 5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल करने के लिए। क्लियर, कि तभी हमारा ये 100 हो पाएगा। तो अब यहाँ पर 100 भी होने लगा और यहाँ पर करेंगे तो यह हो जाएगा 13 इंटू 32 अपॉन में हो जाएगा 10 की पावर 5। अगर पावर सेम हो तो मल्टीप्लाई होती है, या फिर यहीं पर हमें दिख रहा है कि हेयर डिनोमिनेटर is in the form of 2 की पावर n 2 to the power n और 5 पावर m इसके फॉर्म में है। सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हमारा ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर हम इसे मल्टीप्लाई सॉल्व भी कर सकते हैं। यानी इतना तो हमें पता चल गया कि ये टर्मिनेटिंग में है, क्योंकि फॉर्म में दिख रहा है। अब चाहे तो हम सॉल्व कर सकते हैं। 13 2 26, 13 3 39, 26 है ना, हाँ 41 अपॉन क्या हो जाएगा 10 की पावर 5 में अगर 5 बार इसे जाएंगे तो 0.00416 आएगा हमारा। क्लियर, होप आपको समझ में आएगा। यानी हमें देखिए, जब ये सिर्फ इतना मतलब ये दिया होगा, नीचे वाले का हम एलसीएम लेंगे पहले। तो अगर ये 5 की पावर 5 मिलता, अगर यहाँ पर 2 की पावर 5 मिलता तो हम 5 की पावर 0 इंटू मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर 2 की पावर 5 होता तो हम 2 की पावर 5 की पावर 0, तो मतलब वो 5 पावर कम है 2 से। अगर होता तो 2, मतलब यहाँ पर भी 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 5 की 5 पावर से कम है, यानी 5 की 5 पावर से कम है। तो यहाँ पर 2 की पावर 5 इक्वल करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 इंटू इसको हम क्या करेंगे, हटाएंगे। तो 13 इंटू 32 अपॉन 10 की पावर 5 हो जाएगा। फिर 416 अपॉन क्या हो जाएगा 10 की पावर 5, या फिर हम लिख दें 1 लाख। क्लियर, तो यहाँ पर होगा 0.00416 हमारा आएगा। तो ये यहाँ पर हमें इस फॉर्म में दिख गया था 2 की पावर और 5 की पावर m में। तो हम लिख सकते हैं दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा पार्ट कर लेते हैं।
यहाँ पर 10 पार्ट है, लेकिन वही पार्ट हम करवाना चाहेंगे जो यानी डिफरेंट हो। 2-3 क्वेश्चन सेम करवा देंगे और बाकी डिफरेंट, क्योंकि अगर हम सारे करवाने लगे तो आपका भी टाइम वेस्ट, हमारा भी। तो दूसरा है हमारा 17/8। तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 2⁻3, और यहाँ पर भी 2⁻3 तो हम 5⁻0 से, अगर यहाँ पर 3⁻3 होता तो हम 5⁻0 से मल्टीप्लाई करते या फिर 2⁻0 से मल्टीप्लाई करते, कोई मतलब ना होता, क्योंकि हमें 2n और 5n के फॉर्म में चाहिए। लेकिन यहाँ पर 3 होता, जहाँ पर फॉर्म में दिखाने के लिए हमारे पास 3 है ही नहीं, तो हम वहाँ सीधा कह देते कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो यहाँ पर 2⁻3 इंटू 5⁻0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5⁻2 की 3 पावर से कम है, तो ऊपर नीचे हम 5⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5⁻3। यहाँ पर हो जाएगा 125 अपॉन में, यहाँ पर हमें पहले ही दिखने लगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हेयर डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ टू पावर n और 5 पावर m, यानी हमारा 2 की पावर n और 5 के पावर में m के फॉर्म में है। सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। तो हमारा 200 हो चुके हैं। यहाँ पर हम चाहें तो हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻3 मल्टीप्लाई करेंगे 17 5 से 85, 72 से 34 42, 71 से 17, 17 4 7 21 और 10⁻3 तो 2.125 हमारा ये आंसर आ जाएगा। चाहें तो हम कर सकते हैं, इफ़ यू वांट देन वी कैन सॉल्व। तो यहाँ पर हो गया दूसरा पार्ट। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा हमारा कौन सा देख रहे हैं, सब सेम ही है। हम देख लेते हैं क्या देखें, हम देख लें 29/343, 29/343। क्लियर, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3437 से जाएगा, 7 5 से 7 4 से 28, 6 7 9 सा, फिर 7 7 सा 7 1 सा। अब यहाँ पर 2 की पावर n और 5 की पावर m में चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है, लिख सकते हैं, लेकिन 2 की पावर n अपॉन 7 की पावर 3, बट यहाँ पर हम लिख सकते हैं, बट अब सॉल्व करें या ना करें वही बात है, बट फॉर टर्मिनेटिंग we have denominator in the form of form of 2 to the power n और 5 पावर m, बट यहाँ पर अलग है। सो यहाँ पर लिखते हैं, बट अभी नहीं लिखेंगे, फॉर टर्मिनेटिंग, बट here denominator is not in the form of form of 2 की पावर n और 5 की पावर m, यानी हमारा इसके फॉर्म में नहीं है। सो ये हो जाएगा, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग भी यहाँ पर है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है हमारा। 3 पार्ट हुए, 10 हैं और हम करवाना है एक है। चलो पहले नोट कर लो इसे। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पर। बिफोर दैट प्लीज पॉज, ये थर्ड। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। 129/2 स्क्वायर 5 to the power 7 7 power 5। कौन सा है पहला का पलटिया, कौन सा है 17 है, 7 लिख लेते हैं 4th की जगह, 7th है ये। तो 129/2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 पावर 7 और 7 पावर 5। यहाँ पर हमें जो टर्मिनेटिंग दिख ही नहीं रहा है, एयर सीधा लिखेंगे, एयर डिनोमिनेटर not equals to 2 power n or 5 power m. So this is non-terminating decimal expansion, non-terminating repeating, non-terminating repeating decimal expansion, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग एक्सपेंशन है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग में है, रिपीटिंग में। सीधा हम लिख देंगे, सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि अगर यहाँ 7 ना होता, ये सिर्फ होता तो हम इसे सॉल्व कर सकते थे, ये आ जाता टर्मिनेटिंग। 7 हो गया और देख रहे 6/15 देख लेते हैं, 8th वाला 6/15। एलसीएम मतलब ये फैक्टर लेंगे 3 into 5 आएगा। यहाँ पर भी लिख देंगे डिनोमिनेटर इज नॉट, यहाँ पर अगर सिर्फ 5 होता तो हम पहले पार्ट की तरह इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते थे। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 2 to the power n और 5 पावर m, हमारा इसके फॉर्म में नहीं है। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर यहाँ पर 3 into 5, यहाँ पर 2 into 5 होता तब तो हो जाता, लेकिन यहाँ सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? 8th 2 बच्चे हैं, दोनों वही तरह हैं, बस 35/50 है, मतलब इतना करवाया। आप तो ट्राई कर ही सकते हो, मतलब सारी चीज़ें वही हैं। अब एक और कर लेते हैं, 77 और 210 का 10th वाला, 77/210 ले लो एलसीएम, आएगा 2 1 2 205 और सॉरी 105, 3 से जाएगा। अब 3 से जा रहा तो भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग है, आप सॉल्व कर लो। बस हो गया ये पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट में कुछ नहीं है, पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दीज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी हमें उसका एक्सपेंशन करना है, जैसे हमने अभी किया था कि पहला वाला हमने किया था 125 का क्या फैक्टर आया था 10 to power 5, और यहाँ पर था 13 into 32, है ना, था या नहीं था। तो जब इसे 13 to 26 करेंगे, फिर 13 3 39 और 41 ये आया था। अब यहाँ पर सिर्फ हमें डेसिमल को एक्सपेंड करना है, तो यहाँ पर होगा 0.00416, यानी हमने जब ये आ रहा तो हम सीधा सॉल्व ही करते चले गए थे कि हम चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद किया था 17/8 का, तो वहाँ पर आया था 17/8 वाले में आया था 2.125 आया था पूरा सॉल्व करके, जब डेसिमल एक्सपेंड किया था। तो मतलब हमने सॉल्व भी करवा दिया था, साथ में दूसरा क्वेश्चन वही तरह है, चाहे हो तो आप दूसरा क्वेश्चन हमने पहले में ही करवा दिया था जितना टर्मिनेटिंग आया। मतलब जो नीचे पावर दी होंगी पहले तो हमें शो करना था, अगर ये 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5 में था
तो ये 100 हो गया, लेकिन हमने सीधा सॉल्व भी करवा दिया कि ये 10 टू पावर 5 है, तो अब इसे डेसिमल में एक्सपेंड कर दो, ये आ जाएगा हमारा। क्लियर। अब देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग का टाइम, और उसके बाद प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। थर्ड वाला थोड़ा बड़ा है। The following real numbers have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p upon q, तो हमें शो करना है कि q का प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। पहला है हमारा, तीसरा का पहला, यानी यहाँ पर एक रियल नंबर दिया है डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में, हमें उसे देखना है कि वो रेशनल फॉर्म में है या नहीं है। अगर है p अपॉन q के फॉर्म में है तो हमें उसके q का फैक्टर निकालना है। पहला हमारा 43.123456789। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद में जितनी डिजिट है 10 लिख देंगे, उतने 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन में 10 टू दी पावर 9। तो हमारा ये क्यू का फैक्टर ही है, तो क्यू इक्वल हमारा आ गया 10 टू पावर 9। यही है हमारा आंसर। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है हमारा 0.120012001240 अब यहाँ पर ये डॉट डॉट भी है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि डिजिट 0 इज रिपीटिंग, डिजिट 0 is repeating, so it will not in the form of rational number, so it will not in the form of rational number, not in the form of rational number, form of rational number, it will not in the form of rational number। तो यहाँ पर ये हो गया, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि रिपीट भी हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर। होप आपको समझ में आ रहे होंगे कि ये हमें कैसे करना है। सब आसान सा है। उसके बाद अब चलेंगे फिजिक्स पर, वो भी आसान सी है। यहाँ पर है 43.123456789 और यहाँ पर है ऊपर ब्रैकेट में यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर हम कैसे करेंगे कि जो 9 बार बार रिपीट हो रहा, तो 9 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा, यानी कि ये 43 है। अगर हम पॉइंट हटाना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बार बार रिपीट हो रहा है ना। पॉइंट हटा दिया तो ये 9 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा, तो हम लिखेंगे कि, और लास्ट में 9 भी है तो हम इसे लिख देंगे 9 9 9 3 4 5 6 7 8 9 9 बार 9 लिखेंगे। अब हमारी जड़ है 43 पॉइंट, यानी जो पॉइंट में 43 है, अगर ये 43 ना हो तो शायद वो रिपीट भी ना हो। समझ में आ रहा है कि हम ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे ब्रैकेट में लगाएंगे भी सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने पॉइंट हटा दिया। तो यानी ये रिपीट तब नहीं होगा जब ये 43 नहीं होगा, और 43 नहीं होगा तो वो डिवाइड होगा ही नहीं पूरा, वैसे भी नहीं हो रहा। तो यहाँ लिख देंगे हम 43 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 9 की पावर 9। क्लियर। इसे हम लिख देंगे अब 43, यहाँ पर -43 करें ना हम, क्योंकि सारी जड़ तो -43 है। माइनस करेंगे तो आएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 अपॉन 9 की पावर 9। अब यहाँ पर ये रिपीट नहीं हो रहा तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में हो गया, यानी हमें बनाना पड़ता है। अगर वो सिर्फ यहाँ पर अगर नॉन रिपीटिंग होता है तो फिर ना होता ये सॉल्व, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग नहीं, नॉन रिपीटिंग नहीं है, यानी टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीटिंग भी है।
और यहाँ पर अगर नॉन रिपीटिंग होता तो ये भी ना आता। तो क्यों हमारा आ जाता है, क्योंकि 9 की पावर 9, मतलब हमें आंसर बनाना पड़ेगा। यानी आज की एक्सरसाइज हमारी सॉल्व होती है। लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। 7-8 पार्ट बन चुके हैं, तो आप इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। तो चलते हैं, अब चलते क्या, चलिए सॉल्व करिए आप। तो थर्ड पार्ट का तीनों पार्ट है हमारे पास। यहाँ पर हम देखें कैसे करेंगे कि हमें पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाना है तो सारी जगह 43 या 43 को हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा ये रेशनल फॉर्म में हमारा आसानी से आ जाएगा, क्योंकि बाद में रिपीट ही नहीं होगा। क्लियर? होप आपको समझ में आया होगा। चल मिलते हैं अगली वीडियो में फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के साथ में। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हो गया हमारा मैथ का चैप्टर नंबर कंप्लीट। जल्दी से शुक्रगुजार है आप लोगों का, यानी आप भी लोग थोड़ा जल्दी से प्रार्थना करिए कि 2 भी ख़त्म हो, मतलब एक्सरसाइजेस ख़त्म होती रहें। क्लियर? होप आप मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर और कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।